इतिहास में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़े हैं, तो आप ये बताइए कि जब बक्सर की लड़ाई हो गई, आप ये बताइए कि कितने प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ का ये मुद्रा का ये होता है। आइए। यस, आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से कब किए, 2021 में सर। अभी क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ सर। कोई दूसरा जॉब में भी कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं सर, मेरा जाना इसी फील्ड में है, हमको जाना है इसी सर। फील्ड में जाना है। यस आपका है ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री यस सर, और इकोनॉमिक्स से आप किए। इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन हुई है। अच्छा, ये माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन जीपी फॉर्मेट में बढ़ता है। जीपी क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है सर। ये एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें उनको समझाइए मैथमेटिकल टर्म। 2 3 4 2 4 8 कुछ बताइए उनको, समझाइए सर। जीएनपी क्या है? किसी भी देश के नागरिक के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित कुल वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। जीएनपी, चलिए कोई बात नहीं, आप बोल दिए तो उसके पीछे पछताइए ना। जीडीपी क्या है? जीडीपी सर किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। सेंसेक्स किसको कहते हैं? सेंसेक्स, सॉरी सर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जानते हैं? यस सर। क्या डील करता है? वो सर उसमें कुछ कंपनियां लिस्टेड हैं जो कि कौन कौन कंपनी लिस्टेड है? में सर टॉप के 30 कंपनी जो है कि लिस्टेड हैं सर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? यह भी एक सेंसेक्स ही है सर। इसका बीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है सर। एनएससी का कहाँ है? मुंबई में है सर। मुंबई है। यस सर। एनएससी का कोई चेयरमैन सीईओ है? सॉरी सर, अभी पता नहीं जानते, कोई बात नहीं। आप हिस्ट्री में क्या जानते हैं, क्या पढ़े हो, किस राइटर का किताब पढ़े हैं? ऐसे इतिहासकार का नाम बताइए जिससे। सर बिपिन चंद्रा सर का सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं। पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं उसमें? मॉडर्न हिस्ट्री में सर 1857 की क्रांति से जो है कि 1857 की क्रांति, यस उसका वो फेल हो गया कहता है। 1857 की क्रांति सफल नहीं हुआ, क्यों नहीं सफल हुआ? मेरा ऐसा मानना नहीं सर, ये 1857 की क्रांति असफल हो गया। आपका कहना सफल हुआ, यस। उसका क्या उद्देश्य क्या था? सर उसका उद्देश्य था कि जो है हमको अंग्रेजों को भगा करके जो है कि खुद का शासन स्थापित करना था। अंग्रेज को भगा दिए वो लोग? नहीं सर, भगाया नहीं, लेकिन वो तत्कालिक रूप से तो हम असफल कह सकते हैं सर, लेकिन अंग्रेजों के को भगाकर गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए सर प्राथमिक कदम बढ़ाया गया सर, जो कि आगे चलकर हमें अन्य आंदोलनों में देखने को मिला सर। सुल्तानगंज जानते हैं? यस सर। क्या चीज के लिए फेमस है? सुल्तानगंज सर उत्तर वाहिनी गंगा के लिए सर प्रसिद्ध है। कौन महादेव का वहाँ पे स्थान है? अजगैबीनाथ धाम है सर। वहां से हम लोग चलते हैं, कहाँ जाते हैं वहां से जल लेकर? सर बाबा धाम जाते हैं सर। कितना किलोमीटर है? 105 किलोमीटर। कितने जिला बीच में कनेक्ट होता है उससे? सर उसमें 3 जिला आते हैं सर। जो बताइए। भागलपुर, मुंगेर, बांका सर, यही आता है। जैसे आप चलेंगे, जैसे आपका असरगंज, ये असरगंज किस जिला में? मुंगेर जिला में सर। और उसके बाद जब बांका कब से प्रारंभ होता है? बांका सर बेलहर से प्रारंभ होता है सर। और बीच में भागलपुर कहाँ घुस जाता है? भागलपुर सर स्टार्टिंग में ही सर। बीच में नहीं घुसता है? बीच में सर
नहीं, हाँ सर, बीच में लखनपुर एक गांव पर जो जहाँ आधा पड़ता है सर भागलपुर में और आधा मुंगेर में पड़ता है सर। और ये कटोरिया जो है, कटोरिया, यस सर। ये किस में पड़ता है? ये सर बांका में पड़ता है सर। और ये सुइया पहाड़ ये भी बांका में है सर। बांका में पड़ता है। यस सर। कितना किलोमीटर है? हाँ, सुइया पहाड़ सर। नहीं, ये टोटल जो है स्ट्रेच जो है सुल्तानगंज से लेके बाबा धाम का कितना स्ट्रेच? 105 किलोमीटर सर। आप कभी गए हैं? नहीं सर। क्यों नहीं गए? हम- कारण बताओ ना। नहीं श्रद्धा था ये पूछने, मेरा पूछने का मतलब ये नहीं नहीं। था कि जाना चाहिए, पूछे क्यों सर, नहीं मैं गए? पढ़ाई कार्य में ही थोड़ा सर बिजी था सर। और बिजी था। अच्छा, सुल्तानगंज ये भागलपुर में गंगा जी में पुल है, यस सर। पुल का क्या नाम है? विक्रमशिला सेतु सर। विक्रमशिला क्या था? विक्रमशिला एक सर प्राचीन काल में सर एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र रहा था सर। कहाँ पे है अभी? वो अभी सर कहलगांव प्रखंड के अंतिचक ग्राम में पड़ता है सर। भागलपुर आप मुंगेर के रहने वाले? यस सर। मुंगेर का ये बाउंड्री बताइए। सर मुंगेर के उत्तर में सर खगड़िया सर, पूर्व में भागलपुर और दक्षिण में सर जमुई बांका और पश्चिम में सर शेखपुरा जमुई। शेखपुरा और जमुई दोनों है? यस सर। ठीक है। आपका इतिहास में, आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़े हैं, तो आप ये बताइए कि जब बक्सर की लड़ाई हो गई, यस। बैटल ऑफ बक्सर पढ़े हैं? यस सर। तो बेटा उसमें लड़ाई में किसके किसके बीच हुआ था? सर एक तरफ सर हेक्टर मुंडो थे जो अंग्रेज को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हाँ। और एक तरफ जो कि मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे सर। शाह आलम? यस सर, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन थे? ये सर मुगल सम्राट थे सर। मुगल सम्राट के वंशज थे। आपने फर्रुख सियर का नाम सुना है? फर्रुख सर, यस सर। कौन था? ये भी सर मुगल शासक ही थे सर। किसका बेटा था? फर्रुख सियर, सॉरी सर एग्जैक्ट याद नहीं। गुरु तेग बहादुर का नाम सुना है? यस सर। कौन थे? कैमे गुरु थे? ये सर सिख के 9वें गुरु थे सर। अच्छा, तो फर्रुख सियर और गुरु तेग बहादुर में कोई रिलेशन है? यस सर, थे गुरु तेग बहादुर को इन्होंने फांसी के साथ मार दिया था। एक्सक्यूट किया था उनको। ठीक है। विभिन्न देश है ना, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, इजराइल है, रशिया है, इस हर देश का एक इंटेलिजेंस एजेंसी होता है। यस सर। खुफिया एजेंसी। यस। किस देश का एजेंसी का क्या नाम है? सर भारत का रॉ है सर। पूरा फुल फॉर्म? रिसर्च विंग्स, लास्ट में बीच में सर रिसर्च एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। इसके हेड कौन है? सॉरी सर, किस मंत्रालय के अधीन आता है? यस सर, गृह मंत्रालय का अधीन आता है सर। गृह मंत्रालय के अधीन आता है। यस सर। अच्छा, और देश का कौन? पाकिस्तान का सर ISI फुल फॉर्म? सॉरी सर, अच्छा, और दूसरे देश का बताइए। नहीं पता सर। रसिया का बताइए। नहीं पता है। सॉरी सर। इजराइल का बताइए। इजराइल का मोसाद है सर। शॉर्ट एब्रिविएशन है या पूरा नाम है ये? सर ये शॉर्ट नाम है सर। शॉर्ट नाम है। मोसाद उनको बोला जाता है सर। अच्छा, और अमेरिका का? अमेरिका का सॉरी सर एग्जैक्ट पेपर याद वर्क नहीं। पढ़ा कीजिए, पेपर वर्क कभी कभी आते रहता है ये सब, है ना। रिकॉल अंदर में अच्छा, संगम पीरियड हिस्ट्री का है, यस सर। साउथ इंडिया का है। यस सर। कब से कब तक माना गया है? संगम पीरियड सर नहीं, BC हाँ, दो। BC AD दोनों मिला के है इसमें। यस सर। इसमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है सर। इसमें 3 शासक मेनली थे सर। ना, इसमें लिटरेचर इनका डेवलपमेंट बहुत हुआ है इसमें। यस। एक आध लिटरेचर का नाम बता सकते हैं? कल्पत बाइबल ऑफ तमिललैंड किसको कहा गया है? मदुरई से। बाइबल किताब है, बाइबल ऑफ तमिललैंड। कल्पदा दिकारम, सॉरी सर, तिरुकुरल, तिरुकुरल, है ना। इतिहास आपका सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इधर गए हैं हम।
ठीक है ना। यस। अच्छा, अब एक चीज बता दीजिए, LOC और LAC में क्या अंतर है? ये जम्मू कश्मीर का सर हाँ, वो भारत की करेंसी को क्या कहते हैं? रुपया सर। रुपया। बांग्लादेश की करेंसी? टाका सर। पाकिस्तान? पाकिस्तानी रुपया सर। रुपया कहते कि पाकिस्तानी रुपया कहते हैं? उसको पाकिस्तानी रुपया रुपया ही बोला जाता है, लेकिन उसको पाकिस्तानी बोला जाता है। नेपाल का? नेपाल का सॉरी सर, नेपाल का। बांग्लादेश का? टाका सर। अच्छा। श्रीलंका का? श्रीलंका का नो कटिया नहीं है सर। USA का? डॉलर सर, US डॉलर। और सऊदी अरब का? सऊदी। जापान का? यन सर। फ्रांस का? जब रुपया के लेन देन का कारोबार नहीं था तो क्या कैसे आवश्यकता आप पूरी करते थे? सर वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस टाइम हाँ, सर। उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वस्तु विनिमय प्रणाली तो है, वही बार्टर सिस्टम हुआ। यस। तो ये रुपये का चलन कब से हुआ? ये रुपया का चलन सर मेनली गुप्त सॉरी करेंसी के पहले क्या यूज होता था? करेंसी से पहले सर कागज का या प्लास्टिक के रुपया का पैसे, उसके पहले क्या यूज होता था? उससे पहले सर सोना चांदी को दे करके या कीमती धातु को दे करके सर व्यापार वाणिज्य होता था सर। अच्छा, भारत में क्या व्यवस्था थी? भारत में सर उस टाइम वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी सर। तो भारत में सिक्का कब से चला? भारत में सिक्का सर गुप्त काल से प्रॉपर वे में देखने के लिए मिलता है सर। गुप्त काल में किस चीज का सिक्का बनता था? सर स्वर्ण सिक्का था सर। स्वर्ण सिक्का भी था। स्वर्ण सिक्का था। फूटी कौड़ी का नाम सुने हैं? हाँ सर, ये कहावत गांव में कहावत है? नहीं सुने हैं सर, मतलब एक कहावत है सर, कहता है फूटी कौड़ी नहीं है। आना, कौड़ी, गंडा, फूटी कौड़ी, धेला, ढेला, ये सब प्राचीन सब मुद्रा। पैसा मुद्रा है। फूटी कौड़ी, कौड़ी, फूटी तीन- कौड़ी, और कौड़ी, फूटी कौड़ी, उसके बाद कौड़ी। तब कौड़ी। 3 फूटी कौड़ी, 1 कौड़ी, इस चीज के बारे में आइडिया 3 कौड़ी। चलिए, आप ये बताइए कि कितने प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ का ये मुद्रा का ये होता है? सर 4 है सर। कौन कौन? एक हैदराबाद में है सर, एक कोलकाता में है सर, इकोनॉमिक्स में है इसका पढ़ना। हाँ। और एक हरियाणा के आसपास कोई जिला है कहीं ऐसा सॉरी। अच्छा, आज की तिथि में 1 रुपया की इसका $1 के बराबर भारत के कितने रुपए के बराबर है उसका वैल्यू? 89 पॉइंट समथिंग है सर। चलिए 90 रुपया हो गया। ये रुपया गिरता क्यों है? क्या है ये गिरना? सर रुपया गिरने का बहुत सारे सर रीजंस हैं सर। क्या इस गिरना को ही पहले समझा दीजिए। मतलब रुपया गिरने का मतलब हुआ सर कि हम जो भी आयात कर रहे हैं उसको उसके लिए हमको अब ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो क्यों गिरा? ऐसा क्यों स्थिति आती है? ऐसा स्थिति इसलिए ये सर हर दिन कुछ होता है, या तो बराबर रहता है या गिरता है। हमारा देश में सर ओपन इकोनॉमी है सर। ये यह जो इंटरनेशनल ट्रेड से समावेशित होकर के ऐसा कंडीशन बनता है। इसके पीछे वर्तमान में कई रीजंस हैं सर। जैसे अभी डॉलर मजबूत हो रहा है सर। क्यों मजबूत हो रहा है? रुपया क्यों कमजोर हो रहा है? इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए सर उपाय अभी हाल फिलहाल में सर RBI भी जो है कि ली है सर। जैसे अभी हाल फिलहाल में डॉलर खरीदने की बात जो है कि RBI की है सर। RBI की है? यस सर। डॉलर खरीदने से हमारा रुपया मजबूत होगा, क्योंकि हमारा हाँ सर कुछ हद तक अल्पकाल समय के लिए सर ये बिहार की इकोनॉमी को कैसे देखते हैं? बिहार
सर बिहार की इकोनॉमी अभी सर डेवलपिंग कंडीशन में है सर। कहाँ पर है आर्थिक इसमें कैसे डेवलपिंग है? कितना पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम सर 56,000 समथिंग रुपया है सर अभी। और देश का कितना है? देश का सर 1,96,000। तो इसका स्थान, बिहार का स्थान कैवे स्थान पर है? सर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सर लोएस्ट रैंक है बिहार का। लोएस्ट रहेंगे, फिर भी हम करें कि हम तरक्की कर रहे हैं। सर हाँ सर, अभी सरकार कई स्टेप्स उठाए हैं सर, जिससे कि हमारा इकोनॉमी काफी डेवलप हो रही है। पॉवर्टी क्या है? सर पॉवर्टी वह स्थिति है जहां हम अपने जरूरी और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं सर। इसको दूर करने के लिए आपके पास क्या उपाय है? सर इसको दूर करने के लिए सर हम एमएसएमई सेक्टर को सर बढ़ावा देंगे। कौन इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है? सर एक बनर्जी सर हैं सर, अभी नाम एग्जैक्ट पूरा नाम ये आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है? आर्ट क्या है और क्राफ्ट क्या है? सर आर्ट में सर हम कोई भी चीज बनाते हैं, और क्राफ्टिंग में किसी चीज को काट कर उसको एक नया शेप में देते हैं। काट के बनाते हैं, अब बनाते हैं तो कोई चीज को भी बनाएंगे। आर्ट, आप आर्ट बताइए कि क्या है, अगर आप आर्ट जानते हैं तो। सर आर्ट का सामान्य सा अर्थ है अपने अंदर की अभिव्यक्ति को एक मूर्त रूप देना सर, ये आर्ट हुआ। क्राफ्ट हुआ सर हम भौतिक रूप से जैसे कोई किसी सामान को काट के या फिर उसको एक नया शेप देना सर। आप में कौन सा आर्टिस्टिक गुण है? सर हम क्राफ्टिंग मेनली हम सर करते हैं, जिसमें सिक्की कला सर मेरा। सिक्की कला? यस सर। क्या बनाते हैं? सिक्की कला से सर डलिया, मोनी। अच्छा, 3 नारा दीजिए बिहार को तरक्की करने के लिए एज ए इकोनॉमिस्ट। औद्योगिक क्रांति लाओ, राज्य को विकसित बनाओ, कौशल युक्त बिहार बनाओ, विकसित बिहार। तीसरा? देखिए, आपका जो आप घुसे थे तो बहुत चेहरे पे तनाव था, और थोड़ा सा आपका जो स्पीच है वो उतार चढ़ाव भरा है। वो एक उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। कहीं जानकारी नहीं है तो आप समय मांग लीजिए, या नहीं जानते हैं तो सॉरी कह के निकल जाइए। आप बताइए आपका इंटरव्यू कैसा रहा? हमको लगा कि जो है कि एवरेज, बिलो एवरेज का स्तर। कितना नंबर आएगा? 55 के आसपास में। नहीं, उससे ज्यादा देंगे हम। उन्हें उससे ज्यादा आएगा। हाँ, आएगा भी ज्यादा, उससे ज्यादा आएगा। सर एक्चुअली मेरे ऊपर सर दबाव इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स बहुत कोशिश कर रहे हैं सर। फंडामेंटल से देखिए, कुछ छोटी बात पढ़ना है। अब ये इन्होंने कुछ पूछा था, कुछ नहीं पूछा था। माल्थस थ्योरी पूछे थे। माल्थस थ्योरी तो ऐसा है कि अदर स्ट्रीम लड़के को भी जानकारी है। ज्योग्राफिकल प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। तो हम लोग भी ज्योमेट्रिक क्या है, 2 4 8 16। इकोनॉमिक्स है 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे है। अच्छा, हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे आप इंटर किए, यस सर, उसके बाद आप यहाँ पर खड़े होकर के कोट का बटन खोले। यस। ये कहाँ से सीखे? कहीं से तो जरूर ये बात है। नहीं, हमारे सीनियर जो है कि पिछले बार भी इंटरव्यू दिए हुए थे। हाँ, तो उसको खोलना नहीं, ऐसे ही आइए। ओके। या एक बटन अगर नीचे वाला जो होता है लंबा खींचा हुआ, वो बटन है क्या? नहीं, अंदर में रहता है। नहीं है। तो अगर इजीनेस है तो आप वहीं से ही आइए, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर खड़े होकर के और दोनों बटन खोलना अच्छा नहीं लगता है मेरे हिसाब से, है ना सर? ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरा ये है कि आप उंगली को ऐसे पूरा मिलाए हैं। ये वाले उंगली को ऐसे मिलाए हैं, ऐसे करिए ना। हाँ, इस तरह से बहुत मिलाए हैं, तो उस तरह से मिलाना को अवॉइड करना है। ओके। और बाकी सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत क्या होती है इंटरव्यू के लिए? सर वो नॉलेज।
बस नॉलेज होगा तो आपका फेस बदल जाएगा। बहुत ज्यादा इस इकोनॉमिक्स के, इसलिए सर अफेओ में भी रिजल्ट हुआ है सर, हाँ, अफेओ में भी रिजल्ट हुई और है। तब अच्छा, आप बताइए तो आप कौन से और पूछेगा। वहाँ सर सेक्शन 2 जो मतलब बिहार मतलब वो सेक्शन 2 जो उसका है सर, हाँ, वो GS2 का एक्सटेंडेड वर्जन है, हाँ, तो वहाँ काफी बेहतर किए थे सर। हाँ। और सेक्शन 1 जहाँ कोर इकोनॉमिक्स आता है, वहाँ सर एवरेज रहा था। नहीं, आप ट्राई करिए थोड़ा सा इकोनॉमी, एक ज्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमी ही पर रहेगा। बिहार की इकोनॉमी, बिहार का पिछड़ापन, जीडीपी, तो और इसका पिछड़ापन, इसका उद्योग, एक इसका पॉवर्टी और इसका अनएम्प्लॉयमेंट, अभी तो बहुत सारा नहीं आदमी किया, इतने देर में कितना करेगा, लेकिन एक आइडिया देने की कोशिश करते हैं कि आपको सबका आइडिया हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।